चीन को समझ लेना चाहिए कि उसकी कोई भी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है उसके लिए। नेहा, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि कई स्तर पर बातचीत और बैठक हो चुकी है। चीन से कहा गया था कि कई ऐसे विवादित पॉइंट्स हैं जहां से उन्हें पीछे हटना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सर्दी आएगी और ज्यादा चीन की मुसीबत बढ़ने वाली है। मीनाक्षी, हिंदुस्तान ने भीषण सर्दी में सरहद की निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है, जबकि चीन ऐसे हालात में इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेगा, भारत की इस तैयारी का मुकाबला कैसे करेगा, ये भी सवाल है। हिंदुस्तान अपने दुश्मनों का स्वागत ऐसे करेगा, जमीन से आसमान तक, पहाड़ों से बर्फिस्तान तक। अभी राफेल देख चीन के पसीने छूटे हैं। जब सर्दी आ जाएगी तब उसकी कंपकपी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा पूर्वी लद्दाख में पारा लुढ़कता जाएगा। आसपास के इलाकों में ठंड से हालत खराब होती जाएगी। गिरते पारे के साथ चीन का हौसला भी होगा धड़ाम। सर्दी में बर्फीली वादियां होंगी, हड्डी गलाने वाली ठंडक होगी, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। जब पहाड़ों पर सर्दी चरम पर होगी तो चीन का भरम टूट जाएगा। अप्रैल से अब तक जो दुश्मन सेना हेकड़ी दिखा रही थी, सर्दी आते ही उन्हें सदमा लग जाएगा। सियाचिन को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ कम ऑक्सीजन की चुनौती है, बर्फ से ढकी खाई का खतरा है, बर्फीले तूफान का खौफ है, शून्य से काफी नीचे फटकते पारे का दंश है। फिर भी मां भारती के वीर इस युद्ध क्षेत्र में चट्टान बनकर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। हालिया विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। उन सभी जवानों ने सियाचिन जैसे ठंडे और संकट वाले इलाकों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब पूर्वी लद्दाख में वैसे ही मोर्चे की तैयारी चल रही है। चीन के लिए ये वक्त बेहद संकट भरा है, क्योंकि जब बर्फ जमेगी तो चीन की रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा होकर बेजान पड़ जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के करीब 35,000 शूरवीरों की नजर दुश्मन पर एक बराबर होगी। लद्दाख में लगातार बढ़ती भयंकर ठंड के बीच भारतीय सेना ने वहां पर 35,000 से ज्यादा ऐसे सैनिकों को तैनात किया है जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात रहे हैं। लेकिन चीनी सेना ऐसे मुश्किल हालात में तैनात रहने की आदी नहीं है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में चीनी सेना का बहुत ज्यादा लंबे समय तक भारतीय सेना के सामने टिकना नामुमकिन है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। पोर्टेबल केबिन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, स्पेशल टेंट खरीदे जा रहे हैं। इन सभी सामानों की खरीद इमरजेंसी तौर पर की जा रही है। अप्रैल से ही लद्दाख में चीन ने गुस्ताखी शुरू कर दी थी। मई में भी वही हाल रहा। जून में झड़प भी हो गई, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। चीन के जवान भी मारे गए, लेकिन फजीहत झेल चुके चीन ने दुनिया से लाशों की गिनती नहीं बताई। इस विवाद को सुलझाने के लिए अलग अलग स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन की चाल बेहद सुस्त है। जानकारों को भरोसा नहीं कि चीन सुधरेगा और इतनी जल्दी पीछे हट जाएगा। उसका इतिहास काला है, चाल चरित्र यकीन करने लायक नहीं। माना जा रहा है कि LAC पर जो ताजा हालात हैं वो सितंबर अक्टूबर तक खींच सकता है। ऐसे में सर्दी से पहले जवानों की तैनाती और तैयारी की बड़ी अहमियत है। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो चीन की हर रणनीति का जवाब भारत अपने तरीके से दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर उसकी अकड़ थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अब भी साजिश रचने से मीनाक्षी वो बाज नहीं आ रहा। और चीन की इसी चाल को नाकाम बनाने के लिए ITBP के जवानों ने कमर कस ली है। बिल्कुल, वहीं सरकार ने भी इन इन शूरवीरों की कोई सानी नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई, रगों में खून जमाने वाली ठंड, जहां सांसें भी अटकती हैं, बर्फीली ऊंचाई से गुजरती भारत चीन की सीमा पर इन जवानों के बुलंद इरादे का जवाब नहीं। लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर डटे और निगहबानी करते ये हैं ITBP के हिमवीर। इनके सामने दुश्मन भी कांप जाता है। शौर्य, दृढ़ कर्म निष्ठा की मिसाल देखनी हो तो इन जवानों से कभी मिलिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके इरादे कितने चट्टानी हैं। इनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं।
इन्हीं हौसलों को परवान देने के लिए खास तैयारी की जा रही है। सर्दियां करीब हैं, लिहाजा LAC पर ITBP के जवानों के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ITBP के लिए हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और भी खरीदने की तैयारी है। खास तरीके की यह ड्रेस ITBP में स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट यानी SCME कही जाती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक LAC पर इस समय और ITBP जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। उनको भी ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस दी जा रही है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो ड्रेस खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टी लेयर जैकेट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, हाई एल्टीट्यूड टेंट समेत कई दूसरे सामान खरीदे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट में एक जवान के लिए करीब 55 तरीके के सामान होंगे जो जवानों को हाई एल्टीट्यूड में आसानी से रहने में मदद करेंगे। सरहद पर चीन से तनातनी के बीच ITBP की तैयारी भविष्य के लिए जरूरी है। ITBP सूत्रों के मुताबिक बर्फीले इलाके में मूवमेंट करने के लिए स्नो स्कूटर भी ज्यादा संख्या में खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में किया जाएगा। मौजूदा समय में अमेरिका से खरीदी गई 5 स्नो स्कूटर ITBP के पास हैं, जिनको लद्दाख और उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दुश्मन पड़ोसी से निपटने के लिए ये हिमवीर पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन हड्डियों को गलाने वाली ठंड में अपनी तैयारी भी जरूरी है। मौजूदा समय में 9,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 30,000 जवान तैनात हैं। इन्हें ये खास किस्म की ड्रेस मुहैया कराई गई है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे इस समय ITBP डिप्लॉयड है, उन इलाकों में काम करने के लिए जैसे कि पहले मैंने कहा स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट और स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस की आवश्यकता है, ताकि जो जवान है वो हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और देश के लिए कार्रवाई कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि LAC पर ITBP की 200 के करीब BOP है, जिनमें से कई तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चीन के हर चाल को नाकाम करने के लिए लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल सभी जगहें हमारे ITBP के रणबांकुरे मुस्तैद हैं। चालबाज चीन को इन सर्दियों में भी पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी की गई है। आज तक को सूत्रों ने जानकारी दी है कि ITBP ने इसके लिए भारी संख्या में हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और इक्विपमेंट खरीदे हैं, जिसका साफ मकसद है कि इन सर्दियों में अगर चीन की तरफ से किसी भी तरीके की गुस्ताखी की जाती है तो वहां पर भारतीय सेनाएं और सुरक्षा बल लगातार डटी रहेंगी। जानकारी ये है कि 18,000 फीट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और अब चीन अगर किसी तरीके की पैंतरेबाजी करता है तो उसको वहीं पर जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना